राम राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल MRAG19 व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ कि सौर ऊर्जा प्लांट कैसी ज़मीन में लगाना चाहिए, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन का लेवल कैसा होना चाहिए और ज़मीन ऊबड़ खाबड़ हो या ढलान वाली हो या समतल हो या पहाड़ी नुमा हो। तो कई लोग ये पूछते रहते हैं कि यदि हम सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करना चाहते हैं हमारी ज़मीन में, तो उसकी ज़मीन कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये ज़मीन बिल्कुल एकदम समतल है, इसमें कोई ऊबड़ खाबड़ ऐसा कुछ है नहीं। ये पूरी ज़मीन बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी समतल है। तो दूसरी बात, इसमें ज़मीन कोई मायने नहीं रखती। ये ढलान वाली ज़मीन में भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित हो सकता है, ये पहाड़ी नुमा ज़मीन में भी स्थापित हो सकता है, ये रेतीली ज़मीनी टीलों पर धोरों पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसी ज़मीन है उसमें सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित हो सकता है। मैं आपको क्लियर कट बात कहूँगा, क्योंकि लोग ऐसी कुछ धार्मिक बातें फैलाते रहते हैं कि ज़मीन ऐसी होनी चाहिए, ज़मीन समतल होनी चाहिए और ज़मीन का आकार सही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जैसी हमारे पास ज़मीन है उस ज़मीन में हम सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर सकते हैं। ये आपको क्लियर कट विषय है। जैसी ज़मीन होगी उसमें सौर ऊर्जा प्लांट लग जाएगा। और सौर ऊर्जा प्लांट लगने के बाद मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि किसानों को या ज़मीन के मालिक को बहुत बेनिफिट है, क्योंकि इसमें कुछ खर्चा नहीं। एक बार यदि सौर ऊर्जा प्लांट हमारी ज़मीन में स्थापित हो गया, वैसे कैसे करके कैसे भी जैसा भी हमने मैनेजमेंट करके एक बार ज़मीन में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित हो जाने के बाद 25-30 साल तक कोई खर्चा नहीं है। इसमें ओनली फॉर मैनेजमेंट रखना है। और ये प्लेटें हैं, तो इन प्लेटों को रेगुलर 3-4 दिन से धोना पड़ता है। और ये प्लेटें धोएंगे तो जो सूर्य की किरणें यहाँ ऊपर प्लेटों के ऊपर गिरेगी, तो इसमें विद्युत बनाने की जो क्षमता है वो इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि ये क्लियर कट मतलब एकदम फिनिशिंग, जैसे ये ऊपर मिट्टी आई हुई है तो ये मिट्टी नहीं रहनी चाहिए ऊपर प्लेटों के ऊपर, क्योंकि मिट्टी आने से जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उसका पूरा मतलब संश्लेषण क्रिया बिल्कुल कम हो जाती है और इसमें यूनिटों में भी कमी आ जाती है। तो हमको पहली बात ध्यान रखना, ये प्लेटें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। प्लेटें साफ रखेंगे तो इसका यूनिट है ना, तो वो बहुत अच्छा यूनिट निकलेगा और किसानों को आमदनी इनकम ज़्यादा होगी। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये चारों तरफ दीवारी, मतलब कई लोग ईंटों की दीवार करते हैं और कई लोग तारबंदी भी करते हैं। और ये जो ये हत्ता है खेत के चारों तरफ, मतलब ये पिलर हो गया और पिलर में ये बीच में कट मार दिया। कट मारने के बाद ये जैसे लंबा पत्थर है 10 फीट लंबा और लगभग 2 इंची चौड़ा, तो ये पत्थर इसमें सेट कर दिया झरी डाल के। और 1 2 3 4 पत्थर हो गए और 5 फीट की हाइट हो गई। ये 4 बिल्कुल खर्चा कम आता है, क्योंकि इसमें जो कारीगरी की मेहनत है वो बिल्कुल कम लगती है। और आगे भी मैं आपको कहता हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आपको किस और कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। और मैं आपको नए नए वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। आपको सिर्फ सपोर्ट करना है, आपकी सपोर्ट ही मेरी ताकत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करना है। राम राम दोस्तों।